नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर के हालात की, जहां पर अब पाकिस्तान की सरकार की नापाक हरकतें तो जारी हैं। अपने जायज हक मांगते लोगों की आवाज को सुरक्षा बल अपने बूटों तले दबा रखे हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो चीख चीख कर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के जुल्म को बयां करती हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, तो दूसरी तरफ पीओके किस तरह से छावनी में तब्दील हो चुका है। जुल्म के खिलाफ विद्रोह जारी है, विदेशों में भी प्रदर्शन जारी है। मासूमों पर अत्याचार बड़े स्तर पर नजर आता है। जिस तरह से हालात हैं, ये क्लियर कट दर्शाते हैं कि पीओके में आखिर क्या परिस्थिति है। अपनी बेसिक समस्याओं के लिए या मांगों के लिए जब जनता ने सरकार से उम्मीद बांधी और ये कहा कि हमारी मांगे पूरी करो, तो पाकिस्तान की सेना और सरकार ने उन्हें उन मांगों के बदले में दी गोलियां, और वो ऐसे असहनीय दर्द जो शायद इन लोगों के मन में अब गुस्सा बनकर उभर है। यही वजह है कि आखिरी अल्टीमेटम दिया जा चुका है पाक की सेना को, सरकार को। आपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देखी वो एक क्लियर कट दर्शाती है किस तरह से पाकिस्तान की नाकाम शाहबाज सरकार बेलगाम आसिम मुनीर के अत्याचारों के विरोध में पीओके की जनता सड़कों पर उतरी है। तस्वीरों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की फायरिंग की आवाजें साफ तौर से नजर आ रही है। देखिएगा जरा किस रूप में यहाँ पर अब नाराजगी देखने को मिलती है। बाकायदा घेर लिए गए पाकिस्तान के जो तमाम हुक्मरान या उनसे जुड़े हुए लोग हैं। ऑटोमेटिक हथियारों से पाकिस्तानी जवान आम जनता पर गोलियां बरसा रखे हैं। घाटी में किस तरह सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई जा रही है, मासूम लोगों पर सुरक्षा बलों के अत्याचार किस तरह से हो रहे, ये सभी जानते हैं। पीओके की जनता पर किस तरह से जुल्म किए गए, इसका अंदाजा आप जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख फजलुर रहमान की बात से सीधे लगा सकते हैं। फजलुर रहमान ने क्या कहा है, पहले वो जरा सुनिए। तो फिर ये कश्मीरी जिसके खून पर हमने 70-72 साल सियासत की है, खून पर उनकी माओ और बहनों की इज्जत और नामूस पर हमने सियासत की है, उनके छोटे छोटे बच्चों के चेहरों से छलकते हुए खून पर हमने सियासत की है, उनके बिलखते हुए जख्मों पर हमने सियासत की है। ये जो कुछ हम कर रहे हैं, पाकिस्तान बतौर रियासत के इस काबिल रह जाएगा कि कोई इस पर एतमाद करेगा? सुना आपने किस तरह से जुल्म किए गए। ये खुद पाकिस्तान की ही तरफ से क्लियर कर बताया गया। जमीयत उलेमाए इस्लाम के प्रमुख फजलुर रहमान काफी अच्छा ओहदा रखते हैं वो पाकिस्तान में। उनकी तरफ से किस तरह से आईना दिखाया गया पाकिस्तान की सेना सरकार ने। पाकिस्तान की सरकार की करतूतों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जिसका जिक्र 7 समंदर पार ब्रिटेन के सांसद ने भी किया है। क्या कहना है उनका, वो भी आपको सुनना चाहिए। Proposed electoral changes, which many feared would weaken political representation. On 5th of June, a movement was banned, and subsequently there were mobile and internet blackouts. And this has resulted in many of my constituents being unable to contact family and loved ones, while British nationals remain stranded in the region without communication or a way to return home. Reports indicate that more than 100 activists and journalists have been arrested, with roadblocks and travel restrictions effectively sealing off the region. Clashes between protesters and police have also resulted in several deaths and many injuries. तो आपने सुना किस तरह से अब विदेशों में भी इस पूरे अत्याचार की आवाज बुलंद हो रही है। बाकायदा ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर हालात हैं। ब्रिटेन में भी इसको लेकर आवाज बुलंद की गई। यानी साफ है कि पाकिस्तान की दिलचस्पी कहाँ है। जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अवैध रूप से उस पर कब्जा भी करा लिया, लेकिन उस कब्जे के बाद में जब आम जनता ने पूछा कि आखिर हमारे अधिकारों का क्या, हमारे संसाधनों का क्या, हमारे संसाधनों का तो शोषण किया जा रहा है, बस जैसे ही लोगों ने आवाज बुलंद करना शुरू की, उनकी आवाज गोलियों के दम पर दबाई जा रही है। उनकी जमीनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए पाकिस्तान की सेना और सरकार करती है। वहां के लोगों को उनका जायज हक देने की कहा जाए कि हैसियत तक नहीं रही, और यही वजह है कि लोग सड़कों पर आए और ये क्लियर कट कहा कि 9 जुलाई वो तारीख है कि अगर
शाहबाज सरकार आसिम मुनीर की सेना समझ गई तो ठीक, वरना यहां पर वो होगा जिसका कभी उन्होंने ख्वाब भी नहीं देखा होगा। क्या अल्टीमेटम दिया जा चुका है यहां पर जनता की तरफ से, और यही वजह है कि अब इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में और रेंजर्स उतारे गए हैं। सवाल ये, क्या शहबाज शरीफ पर सत्ता का नशा इस कदर चढ़ गया कि वो प्रदर्शनकारियों से बात तक नहीं करना चाहते? क्या पाकिस्तान एक बार फिर से टूटने या तख्ता पलट की कगार पर पहुंच चुका है? क्या पाकिस्तान की छवि सुधारने की कोशिशों के लिए पीओके का प्रोटेस्ट एक बड़ा झटका साबित होता है? करेंगे चर्चा। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी कनेक्टेड हैं, मेरे साथ पीओके एक्टिविस्ट सोहेल काजमी जी कनेक्टेड हैं, मेरे साथ पाकिस्तान से पत्रकार हैदर हयात खान भी कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सोहेल काजमी जी, शुरुआत में आपसे करना चाह रही हूँ क्योंकि अल्टीमेटम की घड़ी ऐसा लगता है कि वो काउंटडाउन चल रहा है। 9 जुलाई की तारीख की बात कही गई थी और ये कहा गया था अभी भी वक्त है, और ऐसे भी कई इनपुट्स और कई खबरें ऐसी सामने आ रही हैं कि शायद यही वजह है कि उसको लेकर, उस पूरे एक्शन को लेकर बड़ी संख्या में और ट्रूप्स जो हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की जा रही हैं। पाकिस्तान रेंजर्स की तैनाती बड़े स्तर पर हो रही है। पहले तो नैना जी आपको गुड इवनिंग, मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं, मेरे पाकिस्तान से जो भाई है उनको भी गुड इवनिंग, और मेजर जनरल साहब को भी गुड इवनिंग। दूसरा ये है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि मुझे 2-3 बार मौका मिला है उस एरिया को विजिट करने का। ये हम तो पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो एजेके बोलते हैं, आजाद जम्मू कश्मीर। अब जो आजाद जम्मू कश्मीर की पिक्चर्स और विजुअल्स आप दिखा रहे हो, ये फैक्चुअल विजुअल्स हैं, और लोग जो हैं वो सुप्रेशन में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके रीजंस बहुत है। एक रीजन तो ये है कि जनाब वो डेवलपमेंट के दौर में उतना डेवलप नहीं हुआ जितना डेवलप होना चाहिए था। ह्यूमन राइट वायलेशन जो है वो एक रोजमर्रा का इशू है, उस पे बात करनी फजूल है। दूसरा ये है कि इन पे हर चीज थोपी जाती है। थोपने का मतलब ये है कि जो भी चीजें रावलपिंडी से आती हैं, डीसी वहां का, ये जो एसपी है वो वहां का, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सारी जो है वो इंपोर्टेड वहां आती हैं। अपने लोगों को गवर्न बहुत कम करते हैं। इवन दो कि प्राइम मिनिस्टर और जो सदर रियासत है, जब मैं वहां 2004 में था तो तब सिकंदर हयात खान साहब जो हमारे एरिया से, पीर पंचाल से, मेंढर से उनकी पैदाइश थी, जो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है जिसको मेंढर सेक्टर बोलते हैं। सोहेल जी, आपके भी कई अपने भी वहां पर होंगे, आपके कई जानने वालों के अपने वहां पर होंगे। अभी क्या पता चल रहा है, क्योंकि कई खबरें तो हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब तो काफी पाबंदियां हैं, लेकिन फिर भी कई तरीके की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, उसमें ये ऐसा पता चल रहा है कि इंतहा हो गई है। जिस रूप में बड़े अत्याचार या फिर वहां पर बड़े एक्शंस हो रहे हैं, प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाई जा रही हैं, हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं, कई रिपोर्ट्स हैं ऐसी। बिल्कुल आप ठीक कहती हैं। इतना बड़ा जो हजूम है, इतने बड़े हजूम के लोग जब बाहर आते हैं, देखिए वहां आईएसआई का एक जो दबदबा है वो बना हुआ है। और मैं आपसे बताऊं, मैं एक छुपा वहां का घूमा हूं, मंझोई, चकोटी, मीरपुर, सब इलाके में वहां के तकरीबन घूमा हूं। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अपनी बात को रखने का तरीकाकार नहीं है। और जो लेजिस्लेटर्स हैं वो भी इंपोर्टेड आते हैं वहां पे, जो उनकी सीटें हैं। आप देखिए, आपको पता नहीं होगा, जम्मू कश्मीर जब विभाजन हुआ है तो हमारे वाले जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में अभी भी इनकी असेंबली में जो सीटें हैं वो बिल्कुल खाली रखी जाती हैं कि किसी वक्त एक दौर आ सकता है कि वो पीओके जो है वो इस जम्मू कश्मीर के साथ मिल सकता है। और उसी उम्मीद पे आज लोग जो है ये भी, अच्छा जब ये रास्ते खुले, नैना जी, जब ये रास्ते खुले, जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट शुरू हुआ तो बहुत से लोग मेरे पास भी मिलते थे। बहुत से लोग चक्का के बाग से, मुजफ्फराबाद से आते थे और वो जब देखते थे यहाँ डेवलपमेंट और यहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो बड़े कायल होते थे और वो चाहते थे कि, क्योंकि डिवाइडेड फैमिलीज जो है वो मैक्सिमम जोरी पुंछ इलाके से है, और वो जो इलाका मुजफ्फराबाद में वो लोग हैं कश्मीरी नाम के हैं वहां पे, क्योंकि वो सिर्फ टंगधार से, उड़ी से वो एक इलाका इनके साथ मिलता है जो 1991 में। ठीक है सर, मैं दोबारा आऊं, लेकिन मैं इसका जल्दी से एक बार जवाब हैदर हयात खान से लेना चाह रही हूं। हैदर हयात खान, देखिए 27 जुलाई को आम चुनाव होने हैं। अब उस चुनाव के पहले ये प्रदर्शन जो है वो गले की फांस बन चुका है पाक सेना सरकार के लिए, ये दावे किए जा रहे हैं, और इसीलिए अल्टीमेटम एक तरफ यहाँ प्रदर्शनकारी दे रहे हैं, तो पाकिस्तान की सेना ने भी कहा है कि अल्टीमेटम है 24 से 48 घंटे का कंट्रोल करो वरना सख्त एक्शन होगा। और कैसे सख्त एक्शन की बात, ये धमकी दी जा रही है। पहले ही हजारों की संख्या में कई प्रदर्शनकारियों को मारा जा चुका है। खुद ब्रिटेन में यह बात कही गई
हिंदुस्तान से तो आप उनकी रिपोर्ट्स को तो नकार देंगे, कई विदेशी रिपोर्ट्स ये बात कहती हैं। आखिर क्यों कत्लेआम मचाना चाहते हैं? ऑडियो अनम्यूट कर लें हैदर हयात खान जी। मैं ऑडिबल हूँ? यस जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नैना। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये जो 2 दावे किए कि हजारों प्रदर्शनकारी प्रोटेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान की अफवाज ने, जो आप कह रही हैं, आपके बकौल मार दिए, और दूसरा जो आपने यहाँ पर क्लेम ये किया कि पाकिस्तान की फौज ने उनको कोई 48 घंटे की धमकी दी है, 2 दिन की धमकी दी है। मुझे जरा सबूत दें इसके कि क्या आपके पास सबूत है कि पाकिस्तान की फौज ने ऐसी कोई धमकी दी है, या हजारों की संख्या में जो आप कह रही है कि प्रदर्शनकारी मारे, कि ये आपका प्रोपेगेंडा है? अच्छा हैदर हयात खान, मुझे एक बात बताइए, मुझे ये तो बताइए, अगर आप सबूत की बात करें, क्या पिछले कुछ वक्त से आर्मी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और बढ़ा नहीं? आपने बुचर ऑफ लाहौर को बुचर ऑफ पीओके बनाने के लिए नहीं भेजा, वहां पे लोग सड़कों पे कह रहे हैं। आप कौन से सबूतों की बात कर रहे हैं हैदर हयात? आपकी जो जनता खुद चीख चीख कर कहती है, आप उन्हें जब डिनाइल कर दे रहे हैं। मेरी तरफ से पेश की गई कोई भी तस्वीर के आप उसको स्वीकार करेंगे जब आप अपनी जनता की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं? तो अब देखिए नैना, आपने मुझसे सवाल किया, मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि आप अब कम से कम आपने मुझसे कहा तो मैंने उसको जवाब देना सभी का। लेकिन प्रोपेगेंडा तो वो जो आपने रख दिया, अब आपको हकायक और असल तस्वीर जो है वो मैं अरे बताने कम से कम आप अपने देश को ही समझ लीजिए। आपको ये तस्वीर, आपको प्रोपेगेंडा नजर आ रही है, या आपने खुद ही बोलना है? आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं, अगर आप चाहती हैं तो आप मुझसे सवाल कर खुद आकर जवाब दे दें, मैं खामोश हो जाता हूँ। अगर आपने सवाल किया, एटलीस्ट अलाउ मी, मैं वही तो कह रही हूँ, आप फैक्ट पे बात करें ना, फैक्ट पे बात करें। फिर प्रोपेगेंडा कर लीजिएगा, आपका क्या, आप लोगों की तो आदत है। मुझे यही, आप देखिए अभी आप टाइम स्ट्रेच करते जा रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ आपको प्रोपेगेंडा नजर आता है। आप कह दीजिए ये जो तस्वीरें हैं पीओके बलूचिस्तान की, वो तस्वीरें झूठी हैं। अगर आपको मेरा सवाल पूछना इतना ज्यादा अखर रहा है, आपको वो प्रोपेगेंडा नजर आता है। लोगों पर गोलियां बरसाती पाकिस्तान की सेना, ये झूठी है। कह दीजिए पीओके में जो लोग सड़कों पर हैं वो झूठे हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर निकले, जो कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ बाहर निकले, जो उन्होंने कॉल्स दी थी उनके खिलाफ जो निकले बाहर, ये वो है। हाँ, मैं मानता हूं कि वहां पर चीजें बहुत बेहतर नहीं है। मैं मानता हूं कि वहां पर लोगों के इश्यूज हैं, लोग चाहते हैं उनको एड्रेस किया जाए। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ भी कुछ एक बड़ा मखसूस नंबर लोगों का वो समझते हैं कि उनकी अप्रोच ठीक है, लेकिन किस हद तक जो अवाम के इश्यूज हैं सिर्फ उनकी हद तक, उससे बढ़कर जिस वक्त कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी भारतीय जबान उन्होंने बोलना शुरू की, वो एक्सपोज हो गए, लोग इनसे पीछे हटना शुरू हो गए। आज 8 तारीख है, 18 हो जाएगी, 28 हो जाएगी, कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कुछ नहीं कर सकती। ये बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुके हैं आजाद कश्मीर के अंदर। लोगों ने इनका घटिया मकरू चेहरा देख लिया है। लोगों को पता लग गया है कि ये आपकी जबान बोल रहे हैं। ये इनके 36 मुतालबात छोड़कर 136, 236, 336 में मान लिए जाएंगे। इनकी सुई यहीं अड़ी रहेगी, क्योंकि इनका मकसद है आजाद कश्मीर में इंतशार फैलाना आपकी हिमा पर। वो हम भी नहीं होने देंगे, वो आजाद कश्मीर के लोग भी नहीं होने देंगे, क्योंकि आजाद कश्मीर के लोगों को पता है कि मकबूजा कश्मीर में आपकी अफवाज क्या करती हैं। आजाद कश्मीर के लोगों के जबान पर 2 नारे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। ये 2 नारे हैं, और आजाद कश्मीर हो गया, क्या मकबूजा कश्मीर में हैदर हयात खान, हो गया हैदर हयात खान, आपका हो गया। जिस तरह से आप इधर उधर की, मुझे लग रहा था कि शायद आप कोई लोगों के साथ में सहानुभूति दर्शाएंगे। आपकी इस बात पे सोहेल काजमी साहब भी हंसने लगे कि भाई हिंदुस्तान का जिस तरह से कश्मीर में एक बड़ी तस्वीर विकास की नजर आ रही है, आप उसका एक पैनी भर भी तो अपने पीओके में नहीं कर पाए, और आप कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अरे ये ख्वाब छोड़ दीजिए, जिस पर आपने अनाधिकृत तरीके से ऑक्यूपाई किया उसको कम से कम उसी को संभाल लेते हैं। अच्छा अनुज माथुर जी, जिस रूप में बड़ा दावा कर रहे हैं हैदर हयात खान, ऐसे तो देखा जाए 90% क्या जेएसी का ही पूरा हिस्सा है पीओके में, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आ चुके हैं। जय हिंद नैना। देखिए बिल्कुल मैं आपको 1-2 बातें बिल्कुल साफ कर दूं कि कुछ डिल्यूजन में है पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान के लोग यहाँ आकर के बातचीत करते हैं वो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिनायल और एक पूरा का पूरा अपना जो एजेंडा है सिर्फ उसके ऊपर बातचीत करना चाहते हैं। ये मैं आपको 2-3 चीजें पहले भी कह चुका हूं, दोहरा देता हूं।
जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान ने धोखे से और बल प्रयोग से लिया था। बिल्कुल। 22 अक्टूबर 1947 को जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का दस्तखत हुआ है वो फुल एंड फाइनल था, और वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था जो बाकी 562 रियासतों ने किया, एग्जैक्टली वही वर्ड्स, एवरी सिंगल फुल स्टॉप कॉमा सेमीकोलन सेम था। उसके बाद पाकिस्तान ने धोखे से हमला किया, हमला करके वो काफी आगे तक आए। कश्मीरी ने पाकिस्तान की सेना को मारा, पाकिस्तान की सेना को कश्मीरियों ने भगाया है, और फिर उस पाकिस्तान की सेना को कश्मीरियों ने पीछे धकेला और एक लेवल लिमिट पर जाकर के ये युद्ध रुका और वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल खिंच गई। ये कश्मीर जो है पाकिस्तान का कभी ना तो था, न है, न होगा। क्या बात है सर? सर उद्देश्य क्या था? सर उद्देश्य क्या था? अगर पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया, उद्देश्य क्या था पाकिस्तान का? बिल्कुल यही वो चाह रहे थे कि किसी, क्योंकि वहां पर उनको लग रहा था कि ये मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है। तो मैं आपको और इतिहास बता सकता हूं नैना, ये इनको पता नहीं है, ये पढ़ के लोग पढ़ते नहीं है कोई भी। आप जो 1930 में पहली बार जब मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने जब प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने नक्शा निकाला था पाकिस्तान का, उस नक्शे को आप उठा के देख लें, इतिहास में दर्ज है। किसी की फालतू की बातें डिनायल और अनडिनायल से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस नक्शे में कश्मीर का जिक्र नहीं था, इसको आप उठा करके चेक कर सकते हैं। बाद में आफ्टर थॉट हुए कि अरे यार कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, और ये उसके ऊपर जब एक्सेशन हो गया उन्होंने हमला किया। हमला करने के भी 5-7 दिन के बाद भारत की सेनाएं गई हैं पाकिस्तान पीओजे के जम्मू कश्मीर में। कोई शक नहीं होना चाहिए, आप इतिहास को पढ़ें, इतिहास बिल्कुल क्लियर है, एक्सेशन बिल्कुल साफ सुथरा बिल्कुल क्लियर था, और उसके साथ कश्मीर भारत का हिस्सा बना इन एंटायरिटी, टुकड़ा में नहीं था। और जो टुकड़ा आपके अवैध कब्जे में है वो टुकड़ा अपने धोखे और उसके साथ उन्होंने हमले के साथ उसको वहां से लिया। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और ये लोगों को दूसरी चीज, उसके बाद इन्होंने पूरा, एक सेकंड ना प्लीज लेट मी कंप्लीट, इन्होंने पूरा पट्टी पढ़ाई, पूरे टाइम वो ये बताते रहे कि वहां ये हो रहा है, वहां ये जो अभी ये बात यहां कर रहे हैं बैठ करके, यहां वो हो रहा है, वहां वो हो रहा है, वो उनको दिखा करके, और उसकी बिना पर उनके हाथों में बंदूक थमाई, पूरे के पूरे पीओजे को मिलिटराइज किया, उस जोन को कॉम्बेटाइज बनाया, आतंकवादियों के कैंप्स वहां पर तैयार हुए, उनके लॉन्च पैड्स वहां पर तैयार हैं, उनके ट्रेनिंग एरियाज वहां पर मौजूद हैं, जिनमें से 7-8 को बर्बाद किया गया ऑपरेशन सिंदूर में। और उसके साथ इन्होंने वो बंदूक थमाई, और वो बंदूक इधर असली जम्मू कश्मीर में ला करके उससे, उस बंदूक से उन्होंने हमला करवाया। लेकिन वो उस बंदूक का असर तो उल्टा पड़ गया ना, उल्टा पड़ गया। इन्होंने सोचा ही नहीं होगा कभी। क्यों भी बता रहा हूं मैं, इसलिए कि इनको यह बताया गया कि वहां तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब वहां पर उनको IITs दिखाई दे रहे हैं, IIMs दिखाई दे रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिखाई दे रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज दिखाई दे रहा है, ट्रेन नजर आ रही है पूरे में चलती हुई, चौड़ी 4-4, 8-8 लेन सड़कें वहां पर उनको नजर आ रही है। पढ़ाई लिखाई, इन्वेस्टमेंट, 3-3.5 करोड़ वहां पर जाकर के सैलानी पहुंच रहा है। तब उनको लगा कि यार ये जो पूरी पट्टी पढ़ा रहे थे अभी तक, वो पट्टी सरासर झूठ थी। और जिस पट्टी के चलते उन्होंने बंदूकें हमारे हाथ में थमाई, और अब उसी बंदूक को देकर के वो कह रहे हैं कि तुम टेररिस्ट हो। ये समझ में आ गया है। सही, यही तो बात हो गई, यही तो बात हो गई। हैदर हयात खान, आप बात कर रहे थे खासतौर से बड़े डेवलपमेंट की, इंडिया के इन्वॉल्वमेंट की। अब मैं जरूर मान रही हूँ कि जिस तरह से बड़ा प्रदर्शन या वहां पर हालात चिंताजनक बने, तो उसमें इंडिया की भूमिका जरूर है। इंडिया ने जम्मू कश्मीर में इतना डेवलपमेंट कर दिया, पाकिस्तान में तो हो नहीं पाया। अब मैं बिल्कुल मान रही हूँ, आप जो कह रहे हैं ना, हिंदुस्तान जिम्मेदार है। अनुज माथुर जी ने एक बिंदु बता दिया। नैना, मैं कुछ बातें तो मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जो है उसने वहां पर ठीक ठाक चीजों में इजाफा किया है। किसमें? अपनी अफवाज की तादाद में, जो पहले 7 लाख थी अब 10 लाख से ज्यादा है। दुनिया का सबसे बड़ा जेल इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और यहाँ पर बैठकर आप बातें
आप बातें जो करते हैं वो सारी दुनिया देख ली है। अच्छा सर, अनुज माथुर सर, आप और मैं तो बहुत बुरे लगेंगे ही। अनुज माथुर जी, आप और मैं तो बुरे लगेंगे हैदर हयात खान जी को। सोहेल काज़मी जी जम्मू कश्मीर से कनेक्टेड हैं, सोहेल काज़मी जी जम्मू कश्मीर से कनेक्टेड हैं। अरे छोड़िए ना हैदर हयात खान, आपको वो फहरिस्त की अगर मैं बात बता रही हूँ, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आप अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ, आप तो पीओके की तरफ भी छोड़ दीजिए। मैं तो पूरे पीओके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब प्रांत की बात आ जाऊँ। मैं अगर बात कर लूंगी कि जरा बता दीजिए कितने इंस्टीट्यूट आपने बना दिए, कितने वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपने कर दिए, कितने अस्पताल आपने बना दिए, कितने कॉलेजेस आपने बना दिए, कितने स्कूल आपने बना दिए। एक शब्द आपके पास में नहीं होगा हैदर हयात खान। सोहेल काज़मी जी, जरा इनको आईना दिखाइएगा। ये सपना देख रहे हैं हिंदुस्तान के कश्मीर का, जरा इनको आईना दिखाइएगा। वो कह रहे हैं कि भाई जो हमने डेवलपमेंट किया, इनके आगे क्या है। ये ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन है और बड़े अच्छे डिबेटर है। मैं बड़ा इज्जत एहतराम करता हूं कि बहुत खूबसूरती से अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं। मुझे लगता है ऐसे ही होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए जज्बात अपने मुल्क के लिए। लेकिन जो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड है, मैं हैदर हयात साहब को कह दूं कि मैं जम्मू कश्मीर का निवासी हूं। मैं जिस जम्मू कश्मीर में रहता हूं, भारत के जम्मू कश्मीर में, और मुझे मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे वहां वो वाला जो पीओके है उसको भी देखने का मौका मिला है, वहां विजिट करने का मौका मिला है, और बहुत खूबसूरती से वहां एक एक चप्पे पे मैं गया हूं। दूसरी बात यह है, इनका कसूर नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के पास एक ही इंडस्ट्री है जिसको कश्मीर इशू कहते हैं, और वो जो कश्मीर, हमारे वाला कश्मीर है, जब जब आगे बढ़ेगा, जब जब प्रॉस्पेरिटी की तरफ चलेगा, ये कुछ ना कुछ स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि सिवाय कश्मीर के इनके पास कोई राग नहीं है। ना जुल्फकार अली भुट्टो के पास था, ना बेनजीर भुट्टो के पास था, ना नवाज शरीफ के पास है, ना इनके पास है, ना मियां नवाज। किसी भी दौरान आप देख लीजिए, जिसके एवज में ये मीडिया हाइप लेते हैं और इनको जो सिंपैथाइजर है वो उसके एवज में पैसा देते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि जनाब, आप मेरी बात तो सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे सिर्फ एक जुमला कहूंगा, मैं सुहेल भाई सिर्फ एक जुमला कहूंगा। देखें, आज जो है वो बरसी है बुरहान वानी शहीद की। मकबूजा कश्मीर का हर नौजवान वो समझता है कि जो मिशन बुरहान वानी शहीद का था, उस मिशन को मुकम्मल करना है, और मिशन भारतीय आतंकी उग्रवादी करवाना है, आतंकी उग्रवादी। इंशाअल्लाह वो मिशन जारी रहेगा। बुरहान वानी शहीद ने जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी थी, शहादत दी थी, वो मकसद जारी और सारी है। और इंशाअल्लाह भारतीय आतंकी, आपको यासिन मलिक प्यारा लगता है, वो आतंकी है। हाफिज सैयद जैसे लोगों को अगर आप नेशनल हीरो बनाते हैं तो आप बनाइए, आपका मुकद्दर है। बुरहान वानी एक टेररिस्ट था, और उस जैसे जितने भी टेररिस्ट जम्मू कश्मीर, सुन तो लो यार, वो आपका रिश्तेदार होगा, सबसे बड़ा टेररिस्ट आपका रिश्तेदार होगा, आपका रिश्तेदार होगा। हैदर हयात खान, बलूचिस्तान में जिन लोगों का कत्लेआम किया, बलूचिस्तान में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो आतंकवादी हैं या वो आपके प्यारे हैं? वो आपके हीरो ही या कौन है? वो भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं ना बलूचिस्तान और पीओके में। आप सुनिए बात, अब आपकी मैंने सुनी, आप मेरी सुनिए। ऐसा कोई भी इंसान जिसके हाथ में गन है, 2014 के ऑनवर्ड्स ऑपरेशन ऑल आउट जब हमने शुरू किया, आप देख लीजिए, बातचीत और गन इकट्ठी नहीं चलेगी। पहले की सरकारें बातचीत और गन इकट्ठी चलाती थी। आज आप ही कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए हिंदुस्तान के साथ। यही तो डबल स्टैंडर्ड है ना, डबल स्टैंडर्ड है। महबूबा मुफ्ती, हैदर हयात खान डबल स्टैंडर्ड है। बलूचिस्तान पीओके के लोगों को आप आतंकी कहते हैं, ठीक है। अनुज माथुर जी रिएक्ट कर रहे थे, शॉर्ट रिएक्शन सर। देखिए मैं इनका एक दो चीजें बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं। ये मैं आपको प्रमाणित कर दूंगा, आपको अभी मैं आपके पास भिजवा दूंगा, नैना आप इनको दिखा सकती हैं कि जितनी फोर्सेस पाकिस्तान की पीओजेके में हैं, एरिया और उसके साथ एवरेज फोर्सेस उससे आधी फोर्सेस हैं इंडिया की कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। पहली बात इनका क्लियर कर दूं मैं, ये बोल रहे हैं 10 लाख भारत की पूरी जो फोर्स है, पूरी इंडियन आर्मी 13 लाख है, और इनका कहना है कि 10 लाख हमने श्रीनगर में बैठा रखे हैं। तो मुझे हंसी भी नहीं आती, इनके ऊपर तरस आता है कि कितना कम ज्ञान है, और उस ज्ञान को अपने पर खाएं। आपकी हालत है, आपकी हालत है तरस खाने वाली, आपकी हालत है तरस खाने वाली। अभी 13 माह हुए हैं फैंटा लगाए आपको,
आप लोगों को मजीद काबिले तरस बना देंगे। अरे हैदर हयात खान, आप लोग सुनिए, वो आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जो आपको स्क्रिप्ट लिखी लिखाई मिली है, वरना हकीकत आप भी जानते हैं और जो आपके हुक्मरान जिन्होंने आपको स्क्रिप्ट भेजी है वो भी बखूबी जानते हैं। हिंदुस्तान के सामने 1% हैसियत नहीं है पाकिस्तान की। हिंदुस्तान की सेना के आगे 1% हैसियत नहीं है आपकी, 1% हैसियत नहीं है आपकी। 47 से लेकर 2026 तक हर बार मुंह की खाई है, लेकिन फिर भी देखिए ओवर कॉन्फिडेंस। अरे जो अपनी जनता के लिए बंदूक उठाने से जरा से नहीं उनके हाथ कांपते, अपनों का खून बहाने के लिए दूसरों के लिए क्या ही कहा जाएगा। आप ये मान के चलिए अब अलग होने की कगार पर पहुंच चुका है पाकिस्तान से एक बड़ा हिस्सा। आपकी सेना, आपकी सरकार संभाल नहीं पा रही है, जरा कंट्रोल कर लीजिए। अभी आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।